दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस समिति की बैठक। सीएम अशोक गहलोत के दोस्त के स्वर अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि कोई उप मुख्यमंत्री अपने ही हाई कमांड के दफ्तर में बैठकर अपने ही विरोधी गुट के नेता के लिए इस तरह दोस्ती का इजहार करे। मैं कहना चाहूंगा, मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये अन्याय होगा उनके साथ में। मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोवर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं। तो उन्होंने उनके मुंह निकल गया होगा, भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार के जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी। सीएम अशोक गहलोत के इस बयान से राजस्थान का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूरे प्रदेश में ये बयान चर्चा का विषय बन चुका है और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये चीफ मिनिस्टर ने यदि कोई बात की तो बहुत एक्सपीरियंस है, 3 बार के चीफ मिनिस्टर है। और वसुंधरा जी को लेकर यदि उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही होगी। अब एक मुख्यमंत्री दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई बयान दे रहा है तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता, तो उनका बयान तो अपने आप में एक मायने रखता है। उनके बयान पर मेरा बयान देना ठीक नहीं है। कुल मिला के राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए चुनाव में इस तरह के बयान देते हैं। वो माहिर है, राजस्थान की जनता जानती है इस बातों को लेकर। अशोक गहलोत जी को ये बात समझना चाहिए कि बातें पुरानी हो चुकी है। राजस्थान की जनता उनके इस बातों में अब आने वाली नहीं है। चुनाव में आए, चुनाव में चुनाव लड़े और जो हालत उनकी राजस्थान की जनता करने वाली है उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। जुलाई 2020 में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर मानेसर पहुंच गए थे और उन्होंने मानेसर के एक रिजॉर्ट में डेरा डाला था। बगावत की तैयारी थी और बताया जाता है कि बागियों को भाजपा का समर्थन था। अशोक गहलोत की सरकार संकट में थी, लेकिन जब बात फ्लोर टेस्ट तक आ पहुंची तो अशोक गहलोत विश्वस्त थे और जब वोटिंग हुई तो 14 अगस्त 2020 को राजस्थान विधानसभा सदन से भाजपा के कुछ विधायक अचानक गायब हो गए। बीजेपी के 4 विधायकों के नदारद होने पर सवाल भी उठे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं थी कि इन भाजपा विधायकों ने गहलोत की सरकार बचाने में मदद की। इनमें से एक शोभा रानी कुशवाहा, जो धौलपुर से बीजेपी की विधायक थीं, अब कांग्रेस से चुनाव भी लड़ सकती हैं। शोभा रानी के इलाके धौलपुर में ही अशोक गहलोत ने सबसे पहले वसुंधरा राजे को थैंक यू कहने का बयान दिया था। 7 मई 2023 को अशोक गहलोत ने धौलपुर की एक सभा में कहा था कि उनकी सरकार बचाने में 3 भाजपा विधायकों ने मदद की। उन्होंने शोभा रानी की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा कि जब शोभा रानी ने हमारा साथ दिया तो भाजपा वालों की हवा उड़ गई। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की परंपरा नहीं है। भैरव सिंह शेखावत की सरकार उन्होंने नहीं गिराई और उसी तरह वसुंधरा राजे भी उनकी सरकार गिराने में शामिल नहीं हुई। इस बीच वसुंधरा राजे ने गहलोत के इन शब्दों को उनका अपमान बताया, लेकिन गहलोत के इस बयान का राजनीतिक नतीजा यह हुआ कि सचिन पायलट ने उनके और वसुंधरा राजे के संबंधों को लेकर मोर्चा खोल दिया। सचिन ने वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आंदोलन की भी ठानी। अब अशोक गहलोत के दोबारा इस बयान से राजनीतिक हलचल मच गई है। इसके क्या मायने हैं? जब वसुंधरा राजे खुद पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और लोगों में उनके लिए सहानुभूति भी है, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है। गहलोत का यह बयान वसुंधरा के लिए सहानुभूति पैदा कर सकता है, लेकिन इस सहानुभूति का फायदा किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट।